नमस्कार दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि हाइड्रोकार्बन से कहाँ कहाँ क्वेश्चन फंसाया जाता है। आज मैं बात करना चाहूँगा धातु, धातु अधातु इन सब से जो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ज़्यादातर टफ क्वेश्चन इसमें रहता है कि इनके ऑक्साइड का नाम दे दिया जाएगा कि सिनेबार किसका अयस्क है। तो आप सारे धातुओं के अयस्क के बारे में तो पढ़ नहीं सकते हैं, इतना याद भी रखना संभव नहीं है। लेकिन 10-12 धातु हैं जिनके अयस्क को नाम याद रखना जरूरी हो जाता है, और अक्सर उन्हीं धातुओं के अयस्क के बारे में पूछा जाता है। उदाहरण के तौर पे जैसे सोडियम है, कैल्शियम है, एल्युमिनियम है, और पारा है, जिंक है, सीसा है, इन सब मैग्नीशियम है। ये सब महत्वपूर्ण धातु हैं जिनके बारे में अक्सर पूछा जाता है। और अगर आप कंफर्म होके याद कर लेते हैं इसको, तो आपको फिर निगेटिव मार्क्स नहीं लेना पड़ेगा। आप निगेटिव जाने का खतरा आपसे बच जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि महत्वपूर्ण जो धातु हैं उनके अयस्कों का नाम याद कर लें। और कुछ क्वेश्चनों में फंसाया जाता है, जैसे इनमें से कौन सा धातु नहीं है। तो आप सारे धातुओं के नाम तो याद नहीं कर सकते हैं, संभव नहीं है। 91 धातु है, 20 अधातु है, और 7 उपधातु हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप उपधातु और उपधातु और अधातु के नाम याद कर ले। इससे क्या होगा कि आपको 91 धातु का नाम याद नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने कई जगह देखा कि बहुतों से पूछा तो उन्होंने बोला कि धातु का नाम नाम याद करना भी आसान है। जैसे कि धातु के जितने भी धातु हैं उनके अंतिम में यम आता है। तो मैंने सोचा कि हो सकता है ऐसा कुछ हो ट्रिक, लेकिन जब मैंने अध्ययन किया तो पता चला नहीं, ऐसा नहीं है। उपधातु हैं बहुत सारे जिनके अंतिम में भी यम आता है। उदाहरण के तौर पे जर्मेनियम को देख लीजिए, आप पोलोनियम को देख लीजिए, टेरिलियम को देख लीजिए, ये सब उपधातु हैं। अधातु में भी हैं, उदाहरण के तौर पे हीलियम, उसके अंत में भी यम आता है, लेकिन वो भी अधातु है। तो धातु का नाम याद करने से अच्छा है कि आप जो है अधातु का नाम याद कर लें। उसमें कॉमन है कि लास्ट में एन या एन ही आएगा, वो धातु है। 2-4 एक्सेप्शन में है, जैसे हीलियम है, फास्फोरस है, सल्फर है, सेलेनियम है, ये चारों। तो ये चारों और बाकी जितने अधातु हैं उसके लास्ट में एन या एन ही आता है। और मिश्र उपधातु जो है आप याद कर लीजिए, 7 उपधातु हैं शायद, हाँ 7 हैं। तो 7 में जर्मेनियम है, सिलिकॉन, बोरॉन, पोलोनियम, एंटीमनी, टेरिलियम, और यही 7 उपधातु हैं। तो आप याद कर लीजिएगा तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था 2018 में कि पोलोनियम किस प्रकार का धातु है। अम्लीय, क्षारीय, प्रवृत्ति क्या होती है, अम्लीय, क्षारीय, या अम्लीय क्षारीय दोनों, या फिर कोई नहीं। तो अगर आप याद किए रहेंगे धातु अधातु के नाम, तो देखिए इसमें आपको बहुत सुगमता हो जाएगी। आपको पता होगा कि पोलोनियम क्या है। तो पोलोनियम आप तुरंत पता कर लीजिएगा जो है, उसके बाद आप पता कर लीजिए अम्लीय है या क्षारीय है। आपसे पूछ सकता है कैल्शियम का प्रकृति क्या है, तो आपको पता रहेगा कि कैल्शियम क्या है। उसके बाद ना आप बताइएगा कि अम्लीय या क्षारीय है। जैसे आप तो ऑब्जेक्टिव में याद कर लिए हैं कि धातु के ऑक्साइड अम्लीय क्षारीय होते हैं और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। तो आपको ये तो मालूम होना चाहिए कि 118 तत्व में कौन धातु और अधातु है। तो धातु रहेगा तो क्षारीय, अधातु रहेगा तो अम्लीय। तो याद कर लीजिए आप अधातु और उपधातु के नाम, और जो बचेगा वो सब तो धातु में आ जाएंगे। इससे आपको आसानी होगी। एग्ज़ाम में आप तुक्का नहीं मारिएगा कि ये नहीं ये हो सकता है। आप कंफर्म रहिएगा कि यही होगा, और इसी से आपकी एक्यूरेसी भी आएगी। ये सब धातु के क्वेश्चन, धातु और धातु के क्वेश्चन चैप्टर में कुछ ये सब क्वेश्चन हैं जिनमें कि बच्चे लोग फंस जाते हैं। तो कोशिश कीजिए इनको कंफर्म कर